वीडियो दिखाई दे रहा है ना, इस वीडियो को देख करके आप ये अंदाजा लगा लो कि किस देश को क्या मिला है। यहाँ पर आप जिस देश के हालात देख रहे हैं, हालांकि स्थितियां कहीं भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्थितियां दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे मारें, जहां अनाज के एक कट्टे के लिए, यानी कि एक अनाज के बैग के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है एक बैग गेहूं आटे के लिए। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं, छीना झपटी के अंदर लोगों को धकेल करके नाले में गिरते हुए आप देख सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के हालात भूख से बहुत ज्यादा विचलित हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई आकर के यह कह देता है कि इनको फ्लड रिलीफ के नाम पर $8 बिलियन मिल गया है, तो आज इसका भी विश्लेषण कर देंगे कि इनके साथ बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया है। ये सोचकर गए थे कि हमको $8 बिलियन का लोन, $8 बिलियन की मदद मिल गई है, लेकिन असल में इनके साथ वहां जाके खेला हो गया। खेला क्या हुआ वो आज के सेशन में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक भी अगर सुन रहे हो तो वो भी सुन ले कि आपके साथ खेला क्या हुआ है। हालांकि हमारे इस वीडियो का एनालिसिस पाकिस्तानी मित्र भी हमारे कर दे रहे हैं आजकल, कई हमारे शुभचिंतक वहां भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठ करके हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्री शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, तो आप भी सुन लेना आपके साथ क्या खेला हुआ है। आज हमारा विश्लेषण जारी है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लेना साहब, ये जो चीज आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने ये जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये दर्शाती है कि स्थितियां सामान्य तो नहीं है। भोजन के लिए भूख के हालात, और भूख की वाकई में स्थितियां विकट होती हैं, और ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि वो इन पर पॉलिटिक्स ना करके सही समाधान ढूंढें। तभी तो यूनाइटेड नेशंस नहीं, इस बार अमेरिका की तरफ से बनाए गए एक थिंक टैंक ने, उसका नाम क्या है, वो हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और अपने साथ ले गए बिलावल भुट्टो को, और ये लेकर पहुंच गए जिनेवा। वहां जाकर पहुंचे कि भैया हमें मदद दे दो। मदद के नाम पर इन्होंने वहां पर सभी लोगों को साथ बिठाया और बिठा करके वहां पर पैसे मांगने शुरू किए। लोगों ने इनको अपनी तरफ से मदद देना शुरू किया। 9 जनवरी की बात है। वहां पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपको $93 मिलियन दे देंगे, जर्मनी ने कहा हम $88 मिलियन दे देंगे, चाइना ने कहा हम $100 मिलियन दे देंगे। यानी इस प्रकार से इनको दान हो रहा था धन। ऐसे ही आईडीबी ने कहा कि हम आपको $4.2 बिलियन दे देंगे। ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कहा हम $2 बिलियन दे देंगे। जैसे होता नहीं है कि हाँ भाई कितना दे दोगे, बोले दो भाई इसको इतना रुपया दे देंगे सब। भाई ये सब पैसा सोच करके पाकिस्तान में एकदम माहौल टाइट हो गया। ऐसी स्थिति में मरियम नवाज जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी तरफ से कहते हुए कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाकर के अब यूएई भी गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं, और वहां पर यूएई जाकर के उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो अगले समय हमको $2 बिलियन का लोन और दे देंगे, $1 बिलियन का लोन ऐड और कर देंगे। भाई साहब इन्होंने पैसे इतने गिना दिए कि लोगों को लगा यार पाकिस्तान के पास जहां 15 दिन का भी पैसा नहीं था, उसके पास $8 बिलियन एक साथ आ गए, वाह मजा हो गया। लेकिन जब सब पता जब बाहर निकल के आया तब ये है, और वो पता अपन ने नहीं लगाया। पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है द डॉन, उसने जानकारी बाहर निकाल कर क्या बताई कि इनको जो लोन मिल रहा है $10 अरब के आसपास का, उसमें से 90% इनको कर्जा मिला है। कर्जा मिला है से मतलब समझिए, देखिए अगर आपके यहां क्राइसिस आया हुआ है तो क्राइसिस के समय आप गए थे लोगों से मदद मांगने के लिए कि भाई हमारे देश को संकट से बाहर निकालो, लेकिन दुनिया ने ऐसे वक्त पे भी इनको कर्जा दिया। कर्जा देने का मतलब समझते हैं आप, जिसका रीपेमेंट करना होगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वैसे ही जैसे आप पावर प्लांट बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, रोड बेच रहे हो, सब वैसा ही आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो शहबाज शरीफ अभी लेकर के अपना ताम तमूरा उठाकर, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल्स में यह दिखाया गया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत, क्योंकि उन्हें मिल गया बहुत बड़ी मात्रा में लोन, अब वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। अच्छा, हम तो 4 दिन पहले इनको दिवालिया कर चुके थे, लेकिन अब मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में कहानी कहां जाकर अटकी। तो हुआ यह कि पिछले हफ्ते जब ये जिनेवा गए थे तो वहां क्लाइमेट समिट हो रही थी। शहबाज शरीफ 20 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहां पहुंचे और अपने मुल्क में आई हुई बाढ़ को लेकर के लोगों के सामने बयानबाजी करने लगे। कहने लगे कि देखिए क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हमें बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, और विकसित देश इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने द्वारा तरक्की करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, और पॉल्यूशन की वजह से पर्यावरण बिगड़ता है। पर्यावरण बिगड़ा और आकर के हमारे ऊपर टूट गया। ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ, और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप हमको मदद करें। 40 देश और इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि चिंता ना करो, जब तुम यहां आकर के कहने लगी गए हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में जब भी पर्यावरण को लेकर समिट होती हैं, वहां पर लोग इस तरह से आते हैं जैसे बोली लगाने वाले आते हैं ना, वो देश के नागरिक होते हैं, देश के राजनेता होते हैं बाकायदा, और वहां पर ऐसे ऐसे लंबी लंबी फेंक के जाते हैं, हाँ हम तुमको इतनी मदद दे देंगे, हाँ हम तुमको। वास्तविकता में वो कभी धरातल पर आता नहीं है। चाहे आप उठा करके UNFCCC की मीटिंग उठाकर देख लो, उसमें भी क्लाइमेट फंड का डिक्लेरेशन तो जाने कब से हो रहा है कि हाँ हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, क्लाइमेट फंड बनाएंगे, $100 बिलियन का क्लाइमेट फंड बनाएंगे। पेपर पर कभी धरती पर उतर के कभी नहीं आता वो, क्योंकि जब जाकर के ये वादे अपने देश में सरकारों को बताने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है ना जी, अगर मान लो कि एक बार के लिए आप मंत्री हैं
आप आए जिनेवा क्लाइमेट समिट में बोलकर चले गए कि जा पाकिस्तान ऐश कर, मैंने तेरे को $2 बिलियन दिए। आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप $2 बिलियन दे के आ गए। अब आपको अपने देश में आना पड़ेगा और जो आप वादा करके आए हो उसको संसद से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ मैं वादा तो कर आया, पैसा कैसे दूंगा। तो फिर आपके देश की संसद उस मामले को अगर रेटिफाई करती है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो वादों का क्या है, ये तो ऑन पेपर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में 40 देशों ने और इंस्टीट्यूशन ने वादा कर दिया कि साहब चिंता मत करो, हम आपको पूरी तरह फाइनेंशियल मदद देंगे, $10 अरब की हम मदद दे देंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी स्थिति में ये जब कटोरा लेके बैठे थे, इनके बीच में एंटोनियो गुटेरस भी साथ में थे। आप देख सकते हैं, इस दृश्य को देखकर यह लग रहा है कि इनको कंपनी इसलिए दी जा रही है कि हाँ ये मांगने वाली चेयर पर बैठे हैं तो चलो इनको थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, यूएन भी तुम्हारे साथ है कि क्लाइमेट से तुम्हें नुकसान हुआ है। मजेदार बात यह हो गई कि मांग तो रहे थे खैरात, लेकिन सामने वालों ने कर्ज दे दिया। यानी ये मांगने तो गए थे ये कहने के लिए कि साहब हमें मदद दे दो, हमको पैसा रिटर्न में देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उल्टा हो गया, इनको जो पैसा मिला वो कर्ज के रूप में मिल गया, यानी इनको वो चुकाना पड़ेगा। और ये बात जो है ये इनके खुद मंत्री ने स्वीकार कर ली, जिसका नाम है इशहाक डार, जो कि वित्त मंत्री है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर जब मीडिया के सामने आया तो उसने कहा कि हम जो $10 अरब लेने पहुंचे थे उसमें से हकीकत में हमें $8.7 अरब का तो कर्ज मिल रहा है, जो कि जिनेवा में बिना शर्त की अपील की। हमने ये कहा कि भाई इसमें कम से कम कंडीशन तो हटा दो, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी नहीं हटाई, 3 साल के अंदर रिटर्न करने का बात कह दिया। यानी बिना शर्त के हमसे कहा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पैसा हमको हो सकता है जल्दबाजी में लौटाना पड़ेगा, 3 साल के अंदर होना लौटाना पड़ेगा। ये खबर कौन निकाला? पाकिस्तान का ये एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसने अपने द्वारा ये खबर निकालते हुए लोगों के सामने बात रख दी। बोले बात ऐसी है, ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ये फिर से जाकर कर्जा लेकर आ गए और कर्जा भी इनको अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बोले सर एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में तो ये सऊदी भी गए थे वहां से निकलकर, उसका क्या हुआ? बिल्कुल, इंडिया मीडिया में भी बहुत अच्छे से छपा था कि पाकिस्तान को सऊदी का मिला साथ, सऊदी ने इनको दे दिया $5 अरब का लोन। अरे भैया ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान के पास $4.5 अरब का जो फॉरेक्स है उसमें से ऑलरेडी $3 अरब सऊदी ने इनके यहां पर पार्क करके रखा हुआ है। मैंने पहले भी समझाया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास घर में गाड़ियां ज्यादा हैं, मैं आपकी पार्किंग में खड़ा कर दिया। आपके यहाँ घर पर रिश्तेदार आएंगे तो इमेज तो आपकी बन जाएगी कि आपकी पार्किंग में बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने जांच लिया कि भाई साहब ये गाड़ी है किसकी, तो बोले भाई साहब पड़ोस वालों की है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रखा था। सऊदी अरब ने अपनी तरफ से $3 अरब इनके अकाउंट में डाल रखे थे कि यूज नहीं करना है, रख ले, देखकर राजी हो ले, कोई तुझसे ये ना कहे कि तू दिवालिया हो गया, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन अब जब ये पहुंचे तो इनको ऐसे ही रखने के लिए $2 अरब और टिका दिए कि ये पकड़ो, ये भी रख लो, और ऐसा करो कि इस पैसे को भी अपने यहां पर अपने अकाउंट में जमा करके रख लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ऐसे पैसे का कोई करेगा क्या? आपने बैंक के अकाउंट में धर दिए, इससे लाभ क्या है? अजी लाभ भी है इसका। लाभ यह है कि आपके पास चाबी है उसकी, लेकिन आपको उसका वो बरकरार रखना है, यानी चला करके गाड़ी को गैराज में वापस खड़ा रखना है। यानी अगर आपके अकाउंट में $5 अरब डाल दिए तो वो $5 अरब एनी टाइम अकाउंट में दिखने चाहिए। मतलब आपने सरकारी लोगों को सैलरी में वो तनख्वाह दी, वो तनख्वाह घूमकर वो बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, इस प्रकार की सर्कुलेशन में वो मनी दिखती रहनी चाहिए। यानी सऊदी अरब का द्वारा जो दिया गया पैसा है वो अकाउंट में पूरे टाइम बरकरार रह जाए, ऐसा सऊदी अरब चाहता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। तो ये टोपी इनको फिर सऊदी अरब ने पहना दी है। ठीक है, तो कहने का कुल मिला